तो एक और क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऊपर, स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, बट घबराइए नहीं, कोई मिशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है, हाउ दैट इज बिकमिंग अ जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन, कैसे इट इज नॉट ओनली अ साइंटिफिक एंडेवर बट इट इज अ जियोपॉलिटिकल कंपल्शन, आई वुड रादर से, जैसा हो रहा है। तो अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही इस क्वेश्चन की सीरीज में भी आप सभी का स्वागत है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग में, आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको शॉक्स ना मिले और ये सारी चीजें आपको फायदा दें। एंड ये जो मॉडल आंसर मैं लेकर आता हूँ, इसमें जो डिटेल है, जो इसमें मैंने चीजें डिस्कस की, इनिशिएटिव डिस्कस किए, प्लान्स, गवर्नमेंट की स्कीम, ये सारे तो होते हैं आपके लिए, ताकि एक नोट बना लें आप इसका, कि अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर कोई बात हो रही है तो मैं उसको लिख पाऊं। एंड देन अगर लेटेस्ट से डेटा के ऊपर बात हो रही है तो मैं लिख पाऊं, कोई और टॉपिक के ऊपर बात हो रही है तो मैं उसको लिख पाऊं। तो ये एक जगह पर आपको प्रैक्टिस भी हो रही है एंड साथ साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, इसलिए मॉडल आंसर साथ में दिया जा रहा है। एंड आई होप यू आर फाइंडिंग इट गुड, आपको मदद भी हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। तो मेरे को अब दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं लिखने के लिए तो 2 से 3 4 बार उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो एंड देन एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करो। ये आपका एसओपी होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि 2 3 4 बार पढ़ना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद मुझे क्या करना है, ब्लूप्रिंट डिजाइन करना है कि इसमें क्या क्या लिख के इसको एनरिच किया जा सकता है। अभी शुरुआत में आपको लिख के सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिमाग अपने आप चलेगा कि इसमें ये आ सकता है, इसमें ये आ सकता है, इसमें ये आ सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बेसिक्स के साथ हमेशा अटैच रहिए, और ये बात सच है, प्रैक्टिस करते जाएंगे आप बेहतर होते जाएंगे। सो स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर अ साइंटिफिक एंडेवर बट अ जियोपॉलिटिकल वन। दैट मीन्स कि पहले क्या ये साइंटिफिक एंडेवर थी, तो यहीं से हमारी क्या हो जाएगी, इंट्रोडक्शन हो जाएगी। वो कह रहे हैं नो लॉन्गर, मतलब नो लॉन्गर अब नहीं है, पहले फिर मतलब थी, तो पहले थी तो वहीं से हमारी क्या हो जाएगी, इंट्रोडक्शन, जहां हम कोई वर्ल्ड का एग्जांपल लिख देंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन का जिसने हेल्प किया। और उसके बाद नाउ इट इज अ जियोपॉलिटिकल वन। फिर हम क्या करेंगे, जियोपॉलिटिकल में कैसे कन्वर्ट हुआ, चाइना ने क्या रोल प्ले किया, रशिया ने क्या रोल प्ले किया, अमेरिका ने रोल प्ले क्या किया, तो उस पर फिर हम मूव कर देंगे। नाउ एनालाइज इंडिया स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। इस ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एनालाइज कीजिए, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की बात कीजिए एंड रीसेंट मिशन लाइक चंद्रयान 3। तो हर तरह से हमने कवर किए, शुरुआत जरूर इससे की जियोपॉलिटिकल वन से, लेकिन स्विच मारा हमने कैसे, ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया कैसे, प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री एंड रीसेंट मिशंस लाइक चंद्रयान 3। अब देखो इंट्रोडक्शन। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज गिवन द वर्ल्ड द लैंडमार्क अचीवमेंट। जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इट हैज गिवन द वर्ल्ड व्हाट, लैंडमार्क achievements like Apollo 11 moon landing, which not only proved human scientific potential but also established US domination during the Cold War। तो दोनों चीजें हमें यहां नजर आ रही हैं। Apollo 11 moon landing, ओके, जहां से शुरुआत हुई। सिमिलरली Sputnik by Soviet Union in 1957 was not just a technological first but also major geopolitical statement। Today space has become a new frontier, power projection, strategic advancement and economic growth। नाउ अब देखते हैं स्पेस एज जियोपॉलिटिकल एरेना। पहले हमने देख लिया, फिर जियोपॉलिटिकल एरेना में यहां आप और एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, सिर्फ वो एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं जो सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए गई थी, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप यहां मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, स्पेस एज जियोपॉलिटिकल एरेना कैसे ये बना। सो मेजर पावर्स जैसे यूएसए, चाइना एंड रशिया, जो मैंने आपको बताया, वो एक्सपैंड कर रहे हैं क्या, स्पेस कैपेबिलिटीज, लॉन्चिंग स्पाई सैटेलाइट्स। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके, स्पाई सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, एंटी सैटेलाइट वेपन्स लॉन्च मैनेज करना, आई मीन टू से डेवलप करना, प्लानिंग मून बेसिस, देन चाइनाज चेंज मिशन एंड इट्स प्यांगोंग स्पेस स्टेशन शो एम्बिशंस टू चैलेंज द वेस्टर्न स्पेस डोमिनेशन। तो उसको चैलेंज करने के लिए कि चाइना अपना स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, इंडिया अपने स्पेस स्टेशन के बारे में फिर जिक्र कर रहा है, एंड देन वेस्टर्न पावर्स ने ऑलरेडी वहां एस्टैब्लिश किया हुआ है। देन स्पाइंग सैटेलाइट्स जा रही हैं, देन एंटी सैटेलाइट वेपन्स जा रहे हैं, एंड देन प्लानिंग मून बेसिस आल्सो इज ओवर देयर, मार्स के ऊपर प्लान किया जा रहा है। यूएसए का आर्टेमिस प्रोग्राम एंड प्राइवेट स्पेस कंपनीज लाइक SpaceX, they are not just science projects, they also aim for leadership in lunar mining and deep space exploration, very important। तो कंटेंट क्या दिया जा रहा है कि कैसे जियोपॉलिटिकली अपनी इंपॉर्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है, कैसे चाइना ने किया, कैसे अमेरिका ने किया, कैसे रशिया ने किया, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, कहां से शुरू हुए, कहां तक खत्म हो रहे हैं, उसके एग्जांपल्स, कंपनीज के एग्जांपल्स,
एंड यहां तक आपकी बात खत्म हो जाती है. So countries are forming space alliances like the Artemis Accord और China Russia joint moon base. ये सारा कुछ क्या है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमें शो कर रहा है. अब फिर हम स्विच कर रहे हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, विच इज अ स्ट्रेटेजिक पिलर. सो इंडिया की स्पेस जर्नी began with modest goals but has now become what a symbol of strategic autonomy and global aspirations. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो हम बोलते हैं, has achieved major milestone at low cost gaining international respect. आप यहां से लिख सकते हैं. अब जैसे चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया तो वो लिख दिया, इंडिया became the first country to land near the moon south pole. तो यहां हमने इस चीज को मेंशन कर दिया कि कैसे हम इस लीग में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं. एंड इंडिया का जियोपॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है कि इंडिया क्या है, इट्स अ राइजिंग स्पेस पावर. साइंटिफिक स्किल भी है, पैसा कम लगा के हम काम भी खींच रहे हैं. तो आदित्य L1, आई मीन टू से, you know the points. And then Gaganyaan mission, India's first solar observatory and upcoming human space flight shows India's ambition to become a full spectrum space power. Then defense and national security, जिसमें एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं, नाविक के बारे में आप बात कर सकते हैं यहाँ पर. देन सेमीकंडक्टर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. नाविक के बारे में ऑलरेडी आई हैव रिटन ओवर हियर. देन प्राइवेट सेक्टर एंड द ग्लोबल रोल. क्या प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल रोल क्या है, यहाँ पर आप देखिए जो कंपनीज हैं, आर्म्स हैं, स्काई रूट, अग्निकूल, सॉरी जो हमारे आर्म्स हैं, जैसे कि अंतरिक्ष के बारे में बात करूंगा, मे बी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, NSIL है. तो ये क्या है, दीज आर द कॉर्पोरेट आर्म्स जो काम खींच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से काम लेकर आ रहे हैं. ओके, ताकि यहां पर इंडिया में भी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो व्हेन इट कम्स टू व्हाट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सॉरी व्हेन इट कम्स टू स्पेस एक्सप्लोरेशंस या फिर स्पेस रिलेटेड मटेरियल. इज दैट क्लियर? So this not only earns revenue but also builds India's soft power. तो दोनों चीजें हमने क्या की है, कवर की है. Now conclusion, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, it is no longer just about science, it is a key part of national strategy, economic growth and international influence. यहीं पर आप क्या कर सकते थे, इसको खत्म भी कर सकते थे, बट मैंने आगे आपको और एलैबोरेटेड वर्जन दिया. सो गाइस, आई होप ये भी चीज आपको समझ आई कि क्या चीज मेंशन कर सकते हो. ये एक जर्नल क्वेश्चन इस सेंस में था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी जा रही है. इससे पहले हमने डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर बात की थी, वो थोड़ा स्पेसिफिक था, जिसमें आपको फैक्ट्स चाहिए थे और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे. ये भी था कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक को कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा गया. थैंक यू वेरी मच.